हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इट्स बिन लॉन्ग आई हैवंट बिन ब्लॉगिंग। सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात गई कहाँ जा रही हूँ। वेल, मैं कुछ दिनों के लिए अपने शहर से बाहर थी। घर लौटते ही अपनी वैली की याद आई तो बस निकल पड़ी अपने खेत की ओर, क्योंकि हमारे वैली की फार्मिंग सीज़न जो है वो शुरू हो गई है। मुझे अपने खेत की फ़िक्र हो रही थी तो बस निकल पड़ी। वैसे भी रात का सफ़र बहुत ही सुकून बड़ी होती है, स्पेशली पहाड़ों में। गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गई हूँ अपनी फार्म हाउस। वो जो दिख रहे हैं ना प्यारा सा घर, वो मेरी न्यूली बिल्ट फार्म हाउस है। खेत के सीज़न में हम यहीं पे रहते हैं कुछ दिनों के लिए। सो हियर इज़ माई पेरी फील्ड। पेरी फार्मिंग सीज़न शुरू हो गए हैं अब। अप्रैल महीने से हम सभी खेत करने वाले बहुत ही व्यस्त जाते हैं। काफ़ी सारा स्टेजेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन होते हैं बिफोर फाइनल ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द पैडी सैपलिंग्स। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक पैशनेट ब्लॉगर से पहले एक पैशनेट वीकेंड फार्मर हूँ। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये खेत से मैं पिछले 10 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ। अब हमारा एक अटूट सा रिश्ता बन गए हैं। बिकॉज आई लव बीइंग इन नेचर एंड फार्मिंग हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये घने जंगल देख के आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी वैली की सॉइल में कितनी फर्टिलिटी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ी का जो सीडलिंग्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कुछ दिन पहले। जस्ट निकलना शुरू ही हुआ है। इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 months टू गेट फुली मैच्योर टू बी ट्रांसप्लांटेड। और अब मैं चली मेरी रेस्ट हट की ओर। और ये है मेरी फेवरेट प्लेस। मेरी फार्मिंग लाइफ की जितनी भी खूबसूरत मोमेंट्स हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे बैठ के स्वस्थ और ठंडी हवाओं से बातें करने में जो सुकून मिलती है वो कहीं नहीं। इस तरह से आज का फार्म इंस्पेक्शन ख़त्म होते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते से ये ऑर्गेनिक वाइल्ड वेजिटेबल्स लेते चली हूँ। खामा के नाम से जाने जाते हैं हमारे भाषा में। इट्स अवेलेबल हियर ऑन द वे टू माई फार्म। घर में सब खाना पसंद करते हैं तो सोचा कि कुछ लेती चलूँ। इसे आप बॉयल में भी ले सकते हैं या फिर फ्राई में भी, पर्टिकुलरली विद पोटैटो, और मुझे दोनों ही पसंद है। फिर से निकल पड़ी हूँ अपनी खेत की ओर पूरे 1 हफ्ते बाद। इस बार पूरी तैयारी के साथ निकली हूँ खेत का सफाई करने। लास्ट विजिट वाज जस्ट एन इंस्पेक्शन वन। और फिर से मैं आ गई हूँ मेरी प्यारी सी फार्म हाउस में। वहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग मुझे मदद करने के लिए ऑलरेडी तैयार खड़े हैं। और मैं चली अपने खेत की ओर। ये सामने वाले जो खेत है उसकी सफाई हो चुकी है। सभी अपने अपने खेत की सफाई कर रहे हैं। ये वियो गांव के ही लोग हैं, पास में ही इनका घर है। और आप सबको पता है कि मैं एक वीकेंड फार्मर हूँ। शहर से इतनी दूर मुझे सफ़र करनी पड़ती है, बट बीइंग विद मदर अर्थ, स्पेशली फार्मिंग, इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट। इनसे मैं ये मसेटे के बारे में पूछ रही हूँ कि दिखने में ये हैवी लग रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको अपने हाथों में लिया तो बहुत ही लाइट वेट की थी। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे अच्छी तरीके से सफाई होते हैं कि नहीं, और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी बगल वाली खेत की ओनर है। बहुत दिनों बाद मिले हैं तो हम खेत को किस तरह से साफ़ करना है और कुछ कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। और फिर मैंने सफाई का काम भी शुरू कर दिए हैं अपने खेत के। ये कुछ और दिन लगेंगे पूरी तरह से साफ़ करने में।
और हाँ, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ग्रास को ही साफ़ नहीं करनी है, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली यूज्ड अप वाटर बॉटल्स और फिर कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स या फिर प्लास्टिक पैकेट्स वगैरह, उसे अच्छी तरीके से बर्न कर लेना है जब भी हम खेत में होते हैं। ये भी प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। और फाइनली मेरी पैडी सैपलिंग्स दिखने लगी हैं। अभी फेंसिंग लगाने की ज़रूरत पड़ गई है टू प्रोटेक्ट द सैपलिंग्स फ्रॉम द एनिमल्स। अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग आवर्स फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया। जो भी मटेरियल्स फार्म हाउस में अवेलेबल थे बस उसी से ही फेंसिंग लगाया। And now it's all done somehow. My paddy saplings are all well protected. See you all in my next vlog. Till then, stay happy.